हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। एक ऐसा समय जब पृथ्वी पर पैसे और ताकत की दौड़ नहीं चल रही थी, बल्कि लोगों को सिर्फ कुछ दिन और जिंदा रहना था। फिर चाहे वो दूसरे को मार कर ही क्यों ना हो, सबसे कीमती अभी के समय में सिर्फ एक ही चीज है और वो है जिंदगी। तो एक बस में कुछ डरे और सहमे लोग हारमनी नाम के शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी के चेहरे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं बाहर किस तरह का माहौल होगा। किसी के चेहरे ये बयान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि किस आप बीती से जूझकर वो यहाँ तक पहुंचे हैं, पर अभी भी इनमें किसी को ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। इन लोगों की सुरक्षा के लिए 2 सोल्जर की भी तैनाती है। तभी अचानक से न जाने किस वजह से आगे वाली बस रुक जाती है। सभी लोग डर गए। जो सोल्जर थे उनमें से एक नीचे उतरा चेक करने के लिए कि माजरा क्या है। सब लोग इस इंतजार में थे जल्दी ही वो लौट आए और बस फिर से चलना शुरू करे। लेकिन कई मिनट बीत जाने के बाद भी वो वापस नहीं आया तो दूसरा वाला सोल्जर उसकी खबर लेने के लिए गया। पर अचानक उसी समय जो पहला वाला था वो उसे बुरी तरह काट लेता है, जिससे वो उसी तरह बन गया। इससे हमें ये पता चल जाता है कि इस समय पर किसी अजीब किस्म का वायरस फैला हुआ है, जिसके कारण आधी से ज्यादा इंसानी आबादी इनकी तरह बन चुकी है। और अचानक से वो इन्फेक्टेड आदमी इनकी बस में घुस जाता है और बस में मौजूद जैक और पैट्रिक नाम के 2 दोस्तों ने मिलकर उस आदमी को बाहर फेंक दिया। गेट को मजबूती से लॉक कर दिया, लेकिन इनके पास खुद की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं था। इसीलिए इनमें से जैक नीचे जाता है और उस मरे हुए सोल्जर की बंदूक लेने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन तभी उसे होश आ गया और उसने उसे भी काटने की कोशिश की, परंतु सही समय पर जैक ने अपने पिस्टल से कई बार उसे शूट करके मार डाला। लेकिन अब गड़बड़ हो चुकी है क्योंकि पिस्टल की आवाज चारों तरफ गूंज जो गई है। इन्हें अब खुद को बचाना होगा, वरना एक एक करके सब के सब मारे जाएंगे। पर दोस्तों, अब इनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि बस में ही कुछ इन्फेक्टेड लोग घुस आए हैं, जिनसे बचने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए या फिर उन्हें कुचल कर जैसे तैसे आगे बढ़ने की कोशिश में लग गए। जहां तक नजरें जा रही है, हर तरफ बस मौत का तांडव हो रहा है। कोई किसी न किसी को खा रहा है। इसी में पैट्रिक की पत्नी एमा अपनी बेटी नोलन को लेकर एक कार में छुप जाती है, लेकिन उस पर भी एक इन्फेक्टेड शख्स हमला कर देता है। हालांकि सही समय पर आकर जैक बचा तो लेता है उससे, लेकिन सिर्फ नोलन को, क्योंकि एमा के हाथ अब बाइट हो चुके हैं। जो देख उसने खुद ही कह दिया कि उसे मार दो, क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहती। कहानी अब 14 साल आगे बढ़ती है। दुनिया अब आइस एज के दौर से गुजर रही है। जहां तक नजरें जा रही है बस बर्फ ही बर्फ है। कुछ बर्फ से ढक चुके हैं। इसी दरमियान हम पैट्रिक को देखते हैं जो एक घोड़े का शिकार करता है, इसीलिए वो उसे लेकर घर आ जाता है। और उसी का पड़ोसी है जैक, जिसके साथ ज्यादातर नोलन अपना समय बिताता है। इसीलिए उसे तो यही लगता है कि जैक उसका पिता है, पर सच्चाई तो कुछ और ही है। पैट्रिक असल में अब वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। उसने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया। इसीलिए जैक नोलन को उसके करीब तक जाने नहीं देता। दिन भर नशे की हालत में जूझता, अकेलापन और तन्हाई से परेशान होकर अजीब अजीब सी वो हरकतें करता रहता है। उस घोड़े के मीट को खाने के बाद वो अकेला ही रेडियो पर किसी से बात करना शुरू करता है। बिना कुछ जवाब मिले वो घंटों तक लगा रहता है। खिड़की से वो अपनी बेटी को देखता है, पर बस देखता ही रहता है। इस तरह जैक नोलन के साथ डाइनिंग टेबल पर अच्छे से खाना खाता है, उसे अच्छी अच्छी चीजें तौर तरीके सिखाता है, पर कभी पैट्रिक के पास जाने नहीं देता। जैक अपने पास वाले एक शॉप पर ही कुछ जरूरत के सामान को लेकर आता है, जिन्हें वो स्टोर कर लेता है और बहुत ही किफायती से उन्हें इस्तेमाल करता है। एक दिन हम देखते हैं कि नोलन पैट्रिक के कुत्ते के साथ खेल रही है, उसे खाना खिला रही है कि तभी वहां पर जैक आ गया, जो निशानेबाजी सीखने लगा। और ये देख नोलन ने कहा कि क्या वो भी बंदूक चला सकती है, तो जवाब में उसने कहा कि हाँ जरूर, लेकिन अभी नहीं, जब वो बड़ी हो जाएगी। अब फेंसिंग के दूसरे साइड पैट्रिक आ जाता, लेकिन उसने अपनी बेटी को मुड़कर भी नहीं देखा। न जाने क्या वजह है उसकी जो उसने इतनी बुरी तरह उसे इग्नोर कर रहा है। खैर, आज नोलन का जन्मदिन है तो पैट्रिक को कुछ खास परवाह नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी एहसास होता है कि आज उसकी ही कमी है। उसकी बेटी उससे दूर है। खैर, रात हुई तो जैक उसे एक तोहफा देता है जो देखकर उसे बहुत ज्यादा पसंद आया। दरअसल उसके अंदर उसकी माँ की कुछ चीजें जो जैक ने संभाल कर रखी थी ताकि एक दिन वो नोलन को ये दे सके, तो उसने आज सही दिन चुनकर उसे दे दिया, एक तोहफे के तौर पर, ताकि उसे हमेशा याद रहे कि उसकी माँ कैसी दिखती है। इतने में उसे एक संगीत सुनाई दिया जो वो बचपन में सुना करती थी, और यही संगीत उसकी माँ भी गुनगुनाया करती थी। दरअसल ये पैट्रिक प्ले कर रहा था। आज उसने नोलन के लिए केक भी बनाया, पर वो जानता है कि जैक उसे उसके घर आने नहीं देगा। इसीलिए उस केक को उसने देने के बजाय अपने कुत्ते को खिला दिया और खुद सोने के लिए चला गया। उस रात नोलन को बहुत बुरे ख्वाब आते हैं, क्योंकि पूरे दिन वो बस उन्हीं चीजों के बारे में सोचती रहती है जिन चीजों को अपने आसपास वो महसूस करती है।
सबसे अहम चीज है वो ज्यादा बाहर नहीं जाती, सिर्फ अपने घर के डोर पर रहती है क्योंकि जैक उसे कहीं जाने नहीं देता। अब जब उसके इस सपने से आंख खुली तो वो खिड़की पर जाकर खड़ी हो गई, जहां उसने देखा कि इन्फेक्टेड पर्सन वहीं खड़ा है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर गई है और जाकर छुप गई है। जब सुबह जैक की आंख खुली तो नोलन उसे दिख ही नहीं रही। वो परेशान होकर इधर उधर ढूंढने लगा, तब वो उसे बेड के नीचे दिखी। वजह पूछने पर उसने बताया कि कल मैंने रात में खिड़की के बाहर एक मॉन्स्टर देखा जो हमारे घर की तरफ ही आ रहा था। लेकिन जैक उसकी बात को काटते हुए कहता है कि वो बस तुम्हारा एक बुरा सपना होगा, क्योंकि सारे मॉन्स्टर ठंड की वजह से मर चुके हैं, अब कोई नहीं बचा। ये सुनते ही नोलन ने फटाक से कहा कि फिर अपने घर की खिड़की दरवाजों को इतना लॉक क्यों किया हुआ है, मुझे घर से बाहर जाने आप क्यों नहीं देते। जैक के पास कोई जवाब नहीं था। वो बात को टाल देता है और उसे किसी और काम में लगा देता है ताकि अब वो इस बारे में और कुछ ना सोचे। पर कहीं ना कहीं उसे ये भी पता है कि अभी भी कुछ चीजें हैं इस दुनिया में जिनसे उन्हें डरना है, क्योंकि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। एक दिन जब नोलन घर के बाहर पैट्रिक के कुत्ते को कुछ खिला रही थी, जो उसका काफी अच्छा दोस्त भी था, तो वहां पर पैट्रिक आ गया जो उसे कुछ बातें करने लगा। तभी अचानक से अंदर से जैक भागते हुए आया और उसे चिल्लाते हुए कहा कि दूर हो जाओ, इस कुत्ते को भी दूर ले जाओ। ये चीज नोलन को बहुत ही अजीब लगती है क्योंकि उसने तो बस उससे बात की थी और कुछ नहीं किया था। उसने जैक से पूछा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया उनके साथ, पर वो कुछ नहीं कहा और अंदर ले गया उसे। पैट्रिक अब कुछ सामान लेने के लिए एक दुकान पर जाता है। कुछ बचे हुए सामान थे कि तभी उसकी नजर पड़ी एक वॉल्फ पर, जिसे इन्फेक्टेड पर्सन खा रहा था। इस चीज को देखकर वो फौरन पीछे हो गया और भागने लगा, पर उस इन्फेक्टेड इंसान ने उसकी स्मेल को सूंघ लिया, इसीलिए वो उसके पीछे पड़ चुका है। पैट्रिक भी अपनी स्नोमोबिल लेकर तेज रफ्तार में भाग रहा था। उसके सामने अचानक से एक पेड़ आ गया, जिसके कारण उसकी बाइक जाकर टकरा गई और वो वहीं बेहोश हो गया। अब ये टक्कर बहुत ही भयानक थी। कुछ ही दूरी पर खड़ा जैक भी इस चीज को देख लेता है, पर वो उसके करीब नहीं आता क्योंकि वहां पहले ही एक इन्फेक्टेड पर्सन खड़ा है जो उसके सामने ही आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि पैट्रिक खुद को बचाने के लिए लड़ता है, लेकिन अहम समय पर वो इन्फेक्टेड उसके गले पर काट लेता है कि तभी उसका डॉग भी आ जाता है जो उसे बचाने के लिए उस मॉन्स्टर पर कूद जाता है, लेकिन वो मारा गया। ये सब दूर खड़ा जैक और नोलन देख रहे थे। जैक के हाथ में बंदूक थी, पर न जाने क्यों उसने गोली नहीं चलाई। पैट्रिक ने उसे शूट करके खत्म कर दिया, लेकिन वो अब मरे हुए कुत्ते को और खुद घायल अवस्था में घर लौटा और कोशिश करने लगा किसी भी तरह करके खुद को खत्म कर ले। लेकिन बार बार उसे अपनी बीवी की याद सता रही है, न जाने वो खुद को ट्रिगर दबाने से रोक रहा था। इस तरफ नोलन जैक से बहुत ही ज्यादा खफा है क्योंकि उसने गोली नहीं चलाई। अगर वो चला देता तो वो कुत्ता बच जाता क्योंकि वो सबसे अच्छा दोस्त था उसका। इस तरह पैट्रिक के पास रेडियो से कोई बात करने की कोशिश करता है, जिससे वो बताता है कि उसके गले में एक बाइट हो गई है, जिससे कि शायद वो कुछ दिन में मर जाए। तब उस शख्स ने उसे पूछा क्या किसी ने उसकी मदद नहीं की। पैट्रिक ने जवाब दिया हाँ मेरा दोस्त था, उसने न जाने क्यों गोली नहीं चलाई। ये सुनकर वो शख्स कहता है बहुत ही ताज्जुब की बात है। ये तो पैट्रिक भी इसी सोच में गुम हो गया। अब सुबह हुई तो जैक अपनी खिड़की दरवाजों को और मजबूती से बंद करना शुरू करता है क्योंकि अब उसे ये डर सता रहा है कहीं पैट्रिक इन्फेक्टेड होने के बाद उन्हीं पर ना हमला कर दे। लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो शॉक रह गया क्योंकि वो तो एकदम ठीक था, उसे तो कुछ हुआ ही नहीं है। इतने में उसके पास नोलन आई जो उसे जिद करने लगी उसे फ्लावर चाहिए, पर जैक अभी बाहर जाने के लिए मना करता है, पर वो जिद पर अड़ गई, इसीलिए उसे मजबूरन बाहर जाना पड़ा। पर वो फूल लाया कहां से। तभी उसे अपने सामने एक पुराना घर दिखा जिसके अंदर उसे किसी के होने का संभावना नजर आ रही है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अंदर गया। पर वहां जो रहता था उन्होंने खुद को ही शूट करके खत्म कर लिया था। उन्हीं के पास में उसे एक फ्लावर पॉट दिखा, उसमें रखे फूलों को लेकर वो घर वापस आ गया। नोलन ने उसे पहले तो अपनी माँ की तस्वीर के आगे रखा, फिर बाहर ले जाकर उस कुत्ते की कब्र पर जो कि उससे सबसे अजीज था। लेकिन तभी दोस्तों कुछ बहुत अनर्थ हो जाता है। जो मॉन्स्टर था वो छोटी सी नोलन पर हमला कर देता है, लेकिन सही समय पर जैक आकर खुद पर वो हमला ले लेता है और उसे लड़ना शुरू करता है। हालांकि उस मॉन्स्टर ने उसे भी जख्मी कर दिया पर काटा नहीं, जिससे वो इन्फेक्टेड नहीं हुआ। इसीलिए जैक उसे अपने लपेटे में ले लेता है और खूब मारता है, जिससे वो भाग गया वहां से। इसीलिए फटाफट जैक जाकर नोलन को उठाता है, जिसके चेहरे पर कुछ कट मार्क्स आ गए थे और उसमें से खून भी आ रहा था। तभी हम एक गोली की आवाज सुनते हैं। दरअसल वो मॉन्स्टर फिर लौट आया, लेकिन पैट्रिक ने उसे शूट करके खत्म कर दिया। उसने उन दोनों की जान बचा ली, जिस चीज को देखकर जैक ने कुछ कहा तो नहीं, उसकी आंखों में एक इज्जत जरूर थी। अब वो फौरन उसे घर में ले गया, लेकिन जब उसकी नींद आधी रात में टूटी तो वहां पर नोलन नहीं थी। इसीलिए वो फौरन बाहर गया तो देखा कि वहां पर पैट्रिक ने उसी मॉन्स्टर को बांध रखा है।
वो उसे बताता है कि हमें लगता है कि ये सभी मर चुके हैं ठंड के कारण, लेकिन ये जिंदा है अभी क्योंकि कुछ ने ठंड में भी सरवाइव करना सीख लिया है और अब इनकी सुनने की शक्ति भी तेज हो गई है, इसीलिए हमें सतर्क रहना होगा। लेकिन जैक को इन बातों से कोई मतलब नहीं था क्योंकि उसकी आंखें तो सिर्फ नोलन को तलाश रही थी। तभी एक कमरे से नोलन बाहर आया और जैक ने उसे गले से लगा लिया। वो बहुत ही खुश थी यहाँ आकर। वो उसे अपने घर ले जाता है, पर उस रात नोलन पैट्रिक को रेडियो से कनेक्ट करके उसे अपने घर पर डिनर के लिए बुलाती है क्योंकि उसने उसकी जान जो बचाई थी। नोलन के आगे तो जैक भी हार मान जाता है। अब पैट्रिक बहुत खुश था, इसीलिए वो उसके घर पहुंचा। जब नोलन ने उसे देखा तो वो उसे पहचान ही नहीं पाया क्योंकि उसने अपना हुलिया ही बदल लिया था, जो चीज देखकर जैक भी हैरान था। सभी लोग अब डिनर करते हैं। देन पैट्रिक नोलन को कुछ कहानियां भी सुनाता है, जिसे सुनते सुनते वो सो गई। इस दौरान वहां पर जैक आया, जिसने उसे मदद मांगी और कहा कि अगर हम सब साथ में रहेंगे तो खुद को ज्यादा दिन तक सेफ रख सकेंगे। तो पैट्रिक कहता है कि उसके पास ट्रक है, अगर वो चाहे तो हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं, पर जैक मना कर दे क्योंकि उनके लिए यही सबसे सेफ जगह है। सुबह हुई तो सभी शॉप पर गए कुछ सामानों को लेने के लिए। वापस आते टाइम पैट्रिक को वही एक औरत खड़ी मिली जो शायद सर्वाइवर थी, इसीलिए वो उसके पास गया। उसकी मदद करने पर वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई है, लेकिन फिर भी वो उसे घर ले आया। अपने अलावा किसी और लड़की को देखकर नोलन बहुत खुश थी उस घर में। अब जब उस लड़की को होश आया तो उसने अपना नाम मिया बताया और कहा कि वो भी उन्हीं की तरह ही रहा करती थी, लोगों से छुपकर। उसका पूरा परिवार था उन्हीं लोगों की तरह। लेकिन एक दिन जब उसका भाई और पिता घर से बाहर गए तो उन शैतानों ने उन पर हमला कर दिया और मेरे पिता को खा गया और मेरे भाई को बाइट कर लिया। अगर वो चाहता तो कुछ दिन और जिंदा रह सकता था, लेकिन उसे पता था कि आगे जाकर वो उन्हीं की तरह बन जाएगा, इसीलिए उसी समय उसने खुद को मार लिया। आज तक मैं अकेली हूँ और ऐसे ही खुद का गुजारा करती हूँ। उसकी बातें सुन नोलन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने अपनी माँ को भी खोया था इसी तरह। अभी वो बच्ची है, लेकिन अपनों को खोने का दर्द वो समझ सकती है। अचानक तभी मिया को बाहर से उन मॉन्स्टर की आवाज आने लगती है। तभी पैट्रिक बंदूक लेकर बाहर गया और जो मॉन्स्टर उसी की तरफ आ रहा था उसके सर पर शूट करके उसे मार देता है। इस चीज को देखकर पैट्रिक और जैक को पता लगा कि अगर हम इनके सर पर सीधे गोली मारे तो वो पूरी तरह से मर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ एक मुसीबत हो गई है। दरअसल उस गोली की आवाज से वहां पर और मॉन्स्टर आने लगे। ये सभी फौरन अपने घर में भाग गए। जितनी भी खिड़की दरवाजे थे सारी चीजों को पैक कर दिया जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक वो उन्हें रोक नहीं सकते क्योंकि वो कभी न कभी किसी न किसी समय अंदर आ ही जाएंगे। अब ये सभी तैयार हो जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। इनके पास जो कुछ भी था उसे इन्होंने अपने हथियार बना लिया। तो वहीं जैक ने नोलन को बेसमेंट में छुपा कर गेट को बंद कर दिया ताकि वो नीचे सेफ रहे। इन मॉन्स्टर ने घर को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे होता यह है कि अब एक एक करके सब अंदर आने लगे तो इन्होंने भी उस पर हमला करना शुरू किया। यहाँ पर सब अपनी पूरी जान लगा रहे हैं ताकि किसी भी तरह करके उनसे बचा जा सके। मिया अपना दिमाग लगाती है, घर में लगे म्यूजिक सिस्टम को ऑन कर देती है, जिससे होता यह है उन सभी मॉन्स्टर के कानों में दर्द होने लगता है उस तेज वॉल्यूम से, इसीलिए वापस जाने लगे। लेकिन एक था जो नीचे नोलन के पास पहुंच गया, पर सही समय पर पैट्रिक गेट खोल के नीचे आ गया, उसे मार गिराया। इस दौरान नोलन ने रेडियो पर सुना कोई कह रहा है कि स्प्रिंग फॉल अभी सबसे सुरक्षित जगह है इंसानों के लिए, अगर किसी को आना है तो वो आ सकता है। इतने में अचानक इन्हें पता लगा जनरेटर में फ्यूल खत्म हो गया, जिससे हुआ ये कि जो म्यूजिक चल रहा था वो बंद हो जाता है। तो अब जो बाहर चले गए थे वो फिर लौट कर आने लगते हैं। तभी नोलन इन लोगों को बता देती है उसने अभी रेडियो पर सुना स्प्रिंग फॉल नाम की जगह है जो यहाँ से 50 मील दूर है, वो अभी सेफ है। जैक कहता है कि ठीक है, हम वहीं के लिए निकलना होगा, अब यहाँ पर हम और इनसे लड़ नहीं सकते। पैट्रिक कहता है तुम लोग ट्रक तक पहुंचो, मेरा तब तक मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ, जैसे ही मौका मिलेगा मैं वहां जाऊंगा। मेरे आने से पहले ट्रक को ऑन मत करना वरना उन्हें आवाज आ जाएगी। सभी ने उसकी बात मान ली। इधर पैट्रिक उन्हें अपने पीछे ले जाने लगा। वो सभी घर के बाहर आ गए। अंधेरे के कारण पैट्रिक देख नहीं पाया उसके आगे ढेर सारा फ्यूल कंटेनर था, जिसके कारण वो उसी में टकरा गया और गिर पड़ा। इसके कारण वो सारे मॉन्स्टर उसे घेर लेते हैं और बड़ी ही बुरी तरह उसे काटने लगते हैं। पैट्रिक को पता चल चुका है कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा, इसीलिए उसने उसी फ्यूल टैंक में गोली चला दी, जिससे वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है। इसमें उनके साथ साथ पैट्रिक भी मारा गया। जब जैक ने उस धमाके को देखा तो उसे पता चल गया अब यहाँ कोई नहीं बचा है जिसके लिए उन्हें रुकना होगा, इसीलिए वो ट्रक लेकर निकल गया। पैट्रिक ने शुरू से खुदगर्जी दिखाई और हमेशा खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए सोचा, लेकिन जितना पत्थर को घसीटोगे वो मूर्त बन जाता है, जिससे लोगों को लगने लगता है कि पत्थर कमजोर हो गया और सब ये भूल जाते हैं कि वो पत्थर ही है। फिर चाहे कितना भी घसीटो उसका अस्तित्व कभी नहीं मिटता। पैट्रिक एक अच्छा इंसान था, लेकिन समय और अकेलेपन की मार ने उसे पत्थर से मूर्त बना दिया था। उसने खुद की कुर्बानी दी ताकि उसकी बेटी जिंदा रहे।
और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपके लिए 2 सवाल है। पहला ये कि जब पहली बार मॉन्स्टर ने पैट्रिक को काटा तो वो उनकी तरह क्यों नहीं बना। दूसरा ये कि तीनों अब कहाँ जाएंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।